हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम जर्नलिंग का एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम डीएसपी जेआरएन कमांड का यूज़ करते हैं किसी भी जर्नल एंट्रीज को चेक करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये सेशन पूरा सीरीज से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, एक फाइल पे जर्नलिंग को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसका एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे डीएसपी जेआरएन उस पर यूज़ करा जा सकता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है ना। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम उसके और भी प्रोसेस देखेंगे कि कैसे डीएसपी जेआरएन में अलग ऑपरेशन करके एंट्रीज करवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हम इस सेशन में देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो कमांड क्या होता है, डीएसपी जेआरएन क्या होता है ये देखना जरूरी है। तो यहाँ लिखेंगे हम डीएसपी जेआरएन F4। तो डीएसपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्ले, और जेआरएन रिप्रेजेंट कर रहा है जर्नल को। अब इस पे जैसे ही हम F4 करेंगे तो आपको ये पूरी कमांड का एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या क्या है, पैरामीटर्स जो जो अवेलेबल है वो दिख जाएंगे। अगर आप F10 करोगे और पेज डाउन करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर जो है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। बट सपोज अगर कोई ये कमांड पहली बार यूज़ कर रहा है और उसको इतना आइडिया नहीं है इस कमांड के बारे में, तो वो क्या कर सकता है, सिंपली इस वाइट टेक्स्ट के ऊपर रख के अपने कर्सर को F1 प्रेस कर सकता है। जैसे ही वो F1 प्रेस करेगा तो आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। क्या क्या होगा यहाँ पे, आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी, इसका रेस्ट्रिक्शंस मिल जाएगा, है ना, जर्नल पैरामीटर्स क्या क्या जा सकते हैं यहाँ पे वो मिलेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं यहाँ पे, है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स प्लस कुछ एग्जांपल भी मिल जाएंगे उनके बारे में। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक एक एग्जांपल, मेंबर इफ डेटाबेस फाइल, तो ये एग्जांपल्स भी आप ट्राई कर सकते हो अपने आप से, और इनकी हेल्प से आप फिर अपना कमांड को यूज़ कर सकते हो। और साथ में अगर आप इसको सीएल प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हो तो आपको वहाँ पे एरर हैंडलिंग करने के लिए कुछ एरर मैसेज आईडी भी चाहिएंगे, तो वो भी आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। आप सिंपली इस पेज पे पेज डाउन करते जाओगे तो लास्ट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी एरर मैसेजेस से रिलेटेड। ठीक है, तो जो हर कमांड का पैटर्न होता है वही यहाँ पे है। इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिल रही है क्योंकि इसमें बहुत सारी ये इन्फॉर्मेशन रहती है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हो मैसेज आईडीज़ हैं वो सारे अवेलेबल है, सीपीएफ, है ना। तो ये एक वे है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या हमारे इस कमांड के अंदर अवेलेबल है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे शो करता हूँ। मतलब इसकी डेफिनेशन तो आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसको क्यों हम यूज़ करते हैं। इसका होल सोल पर्पस यही होता है कि किसी भी जर्नल को अगर हमारे को चेक करना है कि उस जर्नल में क्या क्या एंट्रीज हैं, है ना, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे डीएसपी जेआरएन कमांड। फिर से एक बार मैं कमांड को रन करके डीएसपी जेआरएन F4, और यहाँ पे आपको F1 करके एक बार डेफिनेशन रीड करवा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा क्या है, द डिस्प्ले journal DSP-GRN commands allow you to convert journal entries contained in one or more receiver into the form of suitable for external representation। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, जो भी एंट्रीज थी ना उनको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ऐसे रिप्रेजेंटेशन में जो इजीली समझ में आ जाए, है ना। आउटपुट ऑफ द कमांड कैन बी डिस्प्लेड और प्रिंटेड विद द जॉब्स स्पूल्ड प्रिंटर आउटपुट और डायरेक्टेड टू अ डेटाबेस आउटपुट फाइल। तो ये बहुत एडवांटेज है इस चीज़ का। आप यहाँ पे सिर्फ देख नहीं सकते, मतलब सिर्फ देखने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट भी कर सकते हो स्पूल फाइल में, साथ में आप किसी फिजिकल फाइल या किसी डेटाबेस फाइल के अंदर उसको स्टोर भी कर सकते हो। इफ द डेटा base output file exists, records may either replace or be added to the current data in the indicated file member. The system creates the specified database file and member if they do not exist। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला कि सिस्टम क्रिएट कर देगा स्पेसिफिक डेटा फाइल को अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था। डेटाबेस फाइल created by the system have standard format. A warning message is sent and the records are truncated if any of the entries are longer than the specified maximum record length of the output files। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, द कंटेंट्स ऑफ सिलेक्टेड एंट्रीज इन द जर्नल रिसीवर मे बी कन्वर्टेड फॉर आउटपुट, जो करेक्ट है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल to selectively limit the entries that are displayed if no journal entries satisfy the selection or limitation criteria and escape message is sent to indicating that fact। ठीक है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पूरा इसका थियोरेटिकल पार्ट क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो उतना डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इस पे F1 करके सिंपली पढ़ सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, मेन मेन पैरामीटर पुट करेंगे और उसको समझेंगे।
ठीक है। तो पहला पैरामीटर है हमारे पास जर्नल, कि कौन से जर्नल को आपको देखना है। तो हम जर्नल का, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले सेशन में हमने एक जर्नल क्रिएट किया था टेस्ट JRN नेम से, तो वही यहाँ पे मैं रख रहा हूँ टेस्ट JRN। लाइब्रेरी हो जाएगी हमारी शर्मित 1। अब आ जाएगा फाइल, फाइल में आ जाएगा हमारा फाइल का नेम कि किस फाइल के ऊपर आपको ये जर्नलिंग चेक करनी है। तो मैंने डाला स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी आ गई शर्मित 1। फिर आप चाहो तो मेंबर भी डाल सकते हो कि कौन से मेंबर पे हम, क्योंकि आपको पता है कि मल्टी मेंबर फिजिकल फाइल्स भी होती है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, मेंबर इफ डेटाबेस फाइल, है ना। अगर पेज डाउन करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम इंक्लूड और ओमिट, अगर आप इसका F4 लेके चेक करोगे तो ओमिट ऑप्शन भी है। यहाँ पे F1 करोगे तो उसकी डिटेल मिल जाएगी, है ना। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो अभी के लिए जस्ट हम बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस हैं उन्हीं के साथ चलेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया, टेस्ट JRN शर्मित 1 स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट टाइप में आप दे सकते हो मेंबर ऑफ डेटाबेस फाइल। ये रिक्वायर्ड हो तो आपको सिंपली F1 प्रेस करना है यहाँ पे और उसको यूज़ करना है। हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे कवर करेंगे जिनमें इन पैरामीटर्स का भी यूज़ करेंगे, तो उस टाइम पे भी हम इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। बट अभी के लिए जस्ट हमने क्या दिया, JRN और फाइल, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मूव करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए भी। अदरवाइज वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और जर्नलिंग ऐसा टॉपिक है जो एक बार अगर कॉम्प्लेक्स लगा तो फिर मे बी इशू हो सकता है आपको थोड़ा समझने में, बट ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअल में ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको बस इसको ब्रेक डाउन करके, जैसे हम सीरीज में चल रहे हैं आप उसको बस रिपीटेशन करते रहो, और जैसे जैसे आपको वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी तो आपको पूरा जर्नलिंग टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। एंटर किया तो आपको यहाँ पे कुछ एंट्रीज दिख रही है, दिख रहा है यहाँ पे DSP JRN जर्नल एंट्री, डिस्प्ले जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे क्या क्या शो हो रहा है, पहले जर्नल का नेम शो हो रहा है, लाइब्रेरी क्या है, लार्जेस्ट सीक्वेंस नंबर ऑन दिस स्क्रीन क्या है 19, टाइप ऑफ ऑप्शंस कौन से अवेलेबल है, सिर्फ 5 अवेलेबल है, डिस्प्ले एंट्री, एंटायर एंट्री। ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑप्शन है, सीक्वेंस है, कोड है, टाइप है, ऑब्जेक्ट है, लाइब्रेरी, जॉब और टाइम। तो टाइम तो क्या होता है, जो एंट्री हमने करी जिस टाइम पे भी वो एंट्री होगी उसका टाइम शो होगा। जॉब, वो जिस जॉब से वो एंट्री हुई, लाइब्रेरी कौन सी थी वो आ गया, कौन से ऑब्जेक्ट पे हुई वो यहाँ पे मेंशन हो गया। टाइप, अब टाइप में क्या बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप इसको F1 करके देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है इन्फॉर्मेशन, राइट। इसको अगर हम डी से, बट इतना अभी आप, अभी के लिए आप इतना एक साथ देखोगे तो आपको मे बी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट जब आपको फ्री टाइम हो तब आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, फिजिकल फाइल मेंबर चेंज CB, तो CB टाइप आ रहा है मतलब फिजिकल फाइल मेंबर चेंज हो गया, है ना। तो इस तरह से आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको रीड कर सकते हो, इससे आपको एक थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कब आ रही है, कौन सा टाइप कब आ रहा है। बट हम एक्चुअल में क्या करेंगे, हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, फिर उस पर जो टाइप हमारे को मिलेगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे, तो थोड़ा इजी वे में आपको समझ में आएगा कि हाँ जो प्रैक्टिकली करा वो क्या आ रहा है हमारे पास। जैसे यहाँ पे JF आ रहा है, यहाँ JM आ रहा है, यहाँ पे OP, यहाँ पे CL, है ना। और ये वैसे ही कोड है, कोड पे अगर आप यहाँ पे कर्सर रख के F1 प्रेस करोगे तो कोड बताएगा। A सिस्टम अकाउंटिंग एंट्री, B इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम ऑपरेशन, कमिटमेंट कंट्रोल ऑपरेशन, डेटा बेस फाइल ऑपरेशन, ज़्यादातर आपको यही दिखेगा। D डेटा एरिया ऑपरेशन, तो ये जो भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं वो सारा यहाँ पे आपको इसके कोड में मिल जाएगा। वैसे सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो नॉर्मल सीक्वेंस को इंडिकेट करेगा कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर हमारे को इसका एंटायर एंट्री डिस्प्ले कराना है, मतलब क्या प्रोसेस हुआ, क्या था रीज़न, उसके लिए आपको चेक करना है तो आप 5 ऑप्शन लोगे। 5 ऑप्शन लेने पे आपको दिखेगा कि एंट्री स्पेसिफाई स्पेसिफिक डेटा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, JF का मतलब क्या है, स्टार्ट जर्नलिंग फॉर द फाइल। तो जब हम स्टार्ट करते हैं जर्नलिंग को तो उसकी भी एक एंट्री होती है कि जर्नलिंग की स्टार्ट हो गई है, और उसकी एक एंट्री इसने कर दी। तो मैंने जैसे आपको कहा था ये हर मॉडिफिकेशन को ट्रैक करेगा, ट्रैप कर लेगा उसमें, है ना। तो यहाँ पे पहला क्या आया कि स्टार्ट जर्नलिंग फॉर द फाइल। कोड में क्या आ रहा है, डेटा बेस फाइल ऑपरेशन, कि ये एक डेटा बेस फाइल का ऑपरेशन है। ठीक है। वैसे ही अगर सेकंड वाले पे हम 5 ऑप्शन लेंगे तो यहाँ क्या दिखा रहा है, स्टार्ट जर्नलिंग फॉर मेंबर, मेंबर की जर्नलिंग स्टार्ट हुई थी। डेटाबेस फाइल ऑपरेशन, मेंबर डेटाबेस फाइल मेंबर ऑपरेशन, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, मेंबर दिखा रहा है, इनकम्प्लीट डेटा, मिनिमाइज एंट्री डेटा। तो ये बाय डिफॉल्ट जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यहाँ से F10 करोगे, F10 ओनली एंट्री डिटेल्स, अगर यहाँ पे F10 करेंगे तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, है ना।
इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ आप इतना देखो कि 5 ऑप्शन अगर आप लोगे तो ये आपको उसका, अब जैसे यहाँ क्या आ रहा है मेंबर ओपन, तो ओपन को भी ये चेक करा, अगर आपने एक बार फाइल रीड किया तो एक बार एंट्री हो जाएगी उसकी ओपन क्लोज की भी। तो यहाँ पे एंट्री शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे प्रीवियस एंट्री भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्या आ रहा है ओपन मेंबर। फिर अगर यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे हम देखेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है क्लोज मेंबर, मेंबर क्लोज एंट्री हो गई, टाइप है ना डेटाबेस फाइल मेंबर ऑपरेशन। तो इस तरह से ऑप्शन 5 लेके आप चेक कर सकते हो क्या क्या एंट्रीज है। अभी एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे अगर हम यहाँ पे str_SQL से इस टेबल को एक बार रीड करने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप रीड करोगे इस फाइल को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sharmit1/students, तो यहाँ पे एक बार हमने इसको रीड करके एग्जिट कर दिया। अब अगर उस सेम कमांड को वापस चलाएंगे DSP-JRN को, तो आपको वहाँ पे कुछ और एंट्रीज मिल रही है, OP और CL। टाइम देखोगे तो चेंज हो गया, ये रिसेंट वाला टाइम का आपको डेटा दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि किसी ने इसको रीड किया और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि स्टूडेंट्स शर्मित 1 स्टूडेंट्स, है ना। तो ये फाइल को रीड किया गया। अगर इसकी और डिटेल देखनी तो F10 करोगे तो वहाँ पे पूरा आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। डिस्प्ले जर्नल एंट्री डिटेल्स, क्या क्या एंट्रीज थी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऐसे, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना हमने देखा कि कैसे हम DSP-JRN कमांड को यूज़ करते हैं और उसका ओवरव्यू देखा। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसको और डिटेल में एक एक स्टेप बाय स्टेप मूव करते चलेंगे, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ देखा कि रीड एंट्रीज कैसे परफॉर्म हो रही है, रीड जैसे ही कोई फाइल को रीड करता है तो ओपन क्लोज एंट्री भी आती है। नेक्स्ट सेशन में हम ये भी देखेंगे कि कैसे उस चीज़ को हम ओमिट कर सकते हैं, इंसर्शन करने पे क्या एंट्रीज होगी, अपडेट करने पे क्या एंट्रीज होगी, ये स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। और जैसा हम हर सेशन के एंड में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज के लिए क्वेश्चन अपना है व्हाट ऑल वेज आर देयर टू चेक वेदर योर फाइल इज जर्नल्ड और नॉट। तो अगर आपने ये सेशंस पूरे सीरीज से फॉलो किए तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो आपको जस्ट उस आंसर का एक शॉर्ट आंसर बना के आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको हम पिन करेंगे, जिससे बाकी लोग भी उसको रेफर कर पाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये क्वेश्चन आप पुट करें, इसका आंसर आप पुट करें कमेंट सेक्शन में, इससे आपकी भी इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।